मनु के इन 3 पुत्रियां, 2 पुत्र, इसमें से बड़ी पुत्री देहूति जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, 9 कन्याएं और 1 पुत्र भगवान कपिल का अवतार हुआ। और फिर कर्दम ऋषि जंगल साधना को चले गए और यहाँ कपिल भगवान ने अपने बालपन में ही ऐसी अद्भुत ज्ञान क्षमता को प्राप्त किया। वो तो भगवान है, ज्ञान को लेकर प्रकटे हैं। तो आज माँ देहूति लालन पालन करते हुए विचार करती है, ये भगवान कितनी अद्भुत क्षमता देकर के मेरे पुत्र को भगवान ने प्रकट किया है। मैं जिस भक्ति सार को नहीं जानती, मेरा पुत्र उस भक्ति को जानता है। छोटे से बाल रूप में ही भगवान कपिल उसी समय भक्ति की, ज्ञान की अपार क्षमता इनके पास थी। तो माँ देहूति को लगा कि जिस भक्ति को मैं नहीं समझ पाई, मेरा पुत्र उस भक्ति को जानता है, उस सार को समझता है। तो आज माँ देहूति अपने ही बालक के पास आकर बैठी और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि पुत्र, आज मैं तुम्हें नतमस्तक होती हूँ और गुरु भाव से देख करके आज मैं ये प्रश्न करती हूँ कि मेरे जीवन में भी उस भक्ति का सार का मर्म कैसे आए, उस भक्ति को मैं कैसे जान पाऊँ जो तुम्हारे पास है, ऐसा बताने का कष्ट करे, कृपा करे। आज अपने ही बालक से माँ देहूति पूछती है। इसलिए एक बात तो सिद्ध होती है कि ज्ञान कभी उम्र से नहीं आता। न ज्ञान के लिए कोई उम्र होती है, न कोई शरीर, न कोई समय। ज्ञान तो भगवान की कृपा जिस पर हो जाए उसको प्राप्त हो जाता है। बहुत छोटी उम्र में भी बहुत बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं यहाँ योगी ऋषि महर्षि। और सीखने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती। जहाँ जिससे जब सीखना चाहो, जब जहाँ से अच्छी बात कोई मिले वहाँ से सीख लेनी चाहिए। आज भगवान कपिल माँ देहूति को भक्ति का मर्म सिखा रहे हैं। माँ, भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आवश्यक है मन की चंचलता को रोकना। सबसे पहले मन की चंचलता को रोकना, तो भक्ति पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। ये चंचल मन, मन की तरंग मार ले तेरा हो गया भजन, और वाणी का स्वर सुधार ले तेरा हो गया भजन। आया कहाँ से कौन तू और जाएगा कहाँ, बस इतना ही तू विचार ले तेरा हो गया भजन। मन की तरंग मार ले तेरा हो गया भजन। इन विकारों से दूर हो जाना भजन है। वाणी को पवित्र कर लेना भजन है। आदतों को, बुरी आदतों को सुधार लेना ये भजन है। केवल भक्ति नहीं है माला के मनकों को ही घुमा देना। अरे भक्ति तो है किसी गिरते को उठा देना, किसी रोते को हंसा देना। भक्ति तो है अपने जीवन को सुंदर बना लेना। भक्ति तो है परोपकार की भावना रखना। अरे ये सब भक्ति में ही आते हैं। अपने विकारों को जीवन से हटा देना ये भक्ति है। मन की चंचलता को रोकना ये भक्ति है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। पर राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरी तकदीर बदल जाए। मन बड़ा चंचल है। सबसे पहले यदि भक्ति पथ पर बढ़ना है तो मन की चंचलता को रोकना पड़ेगा। माताओं, जब भी भजन करने बैठते हैं, थोड़ा ध्यान करने बैठते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान में आ जाती है, बस भगवान ध्यान में नहीं आता। माताएं कहती हैं सब कुछ याद आ जाता है, बस भगवान याद नहीं आता। जैसे ही माला करने बैठते हैं तो तमाम चीजें दिमाग में आ जाती हैं। कोई बात नहीं, कुछ भी दिमाग में आता है आने दीजिए,
जो आ रहा है उसको आने दीजिए, बस आप साक्षी भाव से देखते रहिए, कब तक आएगा? अरे प्रयास करते रहिए, लगातार लगातार लगातार। आज ध्यान समाधि, आज भजन करने बैठे, आज संकीर्तन करने बैठे, आज कथा सुनने बैठे, आज पहले दिन मन नहीं लगेगा, दूसरे दिन मन नहीं लगेगा, तीसरे दिन मन नहीं लगेगा, आखिर कब तक मन नहीं लगेगा? एक दिन तो ऐसा होगा जब हमारा मन अपने आप धीरे 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 लगने लग जाएगा। करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, और रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। बार बार के अभ्यास से जरूर ये मन चंचल जो है वो भगवान के चरणों की ओर खिंच कर आएगा। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो माया मरी नहीं, मन मरा नहीं, तो मन को मारना भी क्यों है? मन मरता भी नहीं है, बेकार मारने के झंझट में पड़े हो। मन को मारना नहीं है, मन को केवल मोड़ना है। जो मन शराब के ठेके पर ले जा रहा है, बस उसको ये समझाना है कि अब कथा में लेकर के आओ, अब उस मन को खींच कर कथा में लेकर आओ। वो मन जो रोज शाम को पीता है, उससे ये कहना है कि शाम को पिएगा, ऐसे पीने से क्या फायदा? जो शाम को पिएगा तो सुबह को उतर जाएगी। अरे पीना है तो हरि नाम का प्याला पीकर देख ले, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। ये भजन, ये भक्ति, ये भाव समझाना है मन को। ये कहना है कि मन तू उलझना मत सीख, इस संसार में रहना तो सीख, लेकिन संसार में रह कर के उलझ मत।